दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं आज हम उनके पादप के विभिन्न भागों के बारे में, जहां 30 प्रश्न होने वाले हैं। आप उनका चेक करना कि आप उनमें से कितने प्रश्नों के राइट आंसर देते हैं और उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों को राइट किए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर देना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्तंभ मूल। नेक्स्ट प्रश्न पे और चलते हैं दोस्तों। नंबर 2 है कि आलू का खाने योग्य भाग है। तो आपको बताने इनमें से कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तना। प्रश्न नंबर 3 है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना 4 ऑप्शन कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी, रैफलेशिया द्वारा। प्रश्न 4 है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कहलाता है। आपको बताना है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्पक्रम। इसका सही आंसर होगा पुष्पक्रम। प्रश्न 5 है जड़ें विकसित होती है। तो आपको बताना है कि जड़ें जो बीज होता है वो जिस बीज के कौन से भाग द्वारा विकसित होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मूलांकुर भाग। प्रांकुर भाग से तने का विकास होता है, जबकि जड़ों का कौन से भाग से विकास होता है, तो मूलांकुर भाग से। तो प्रश्न नंबर 6 के निम्न में से गाजर किसका उदाहरण है। तो आपको बताना है कि गाजर जड़ का उदाहरण है, पुष्प का उदाहरण है, तने का उदाहरण है या पुष्यक्रम का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजर एक जड़ का उदाहरण है। और इसमें भी कौन सी जड़ का उदाहरण है। तो दोस्तों ये होती है शंकुरूपी जड़। ध्यान रखना दोस्तों, शंकुरूपी जड़ का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, अब स्तंभ मूल यानी स्टील रूट निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है चावल में, ऑप्शन बी है गन्ने में, ऑप्शन सी है मूंगफली में, ऑप्शन डी है चने में। तो दोस्तों अब स्तंभ मूल जो 45 डिग्री के कोण पर मिली होती है और ये गन्ने के पादप और मक्के के पादप में मिलती हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है स्तंभ मूल किसके उदाहरण है। तो दोस्तों स्तंभ मूल किसके उदाहरण होती है। मूसला जोड़ी होती हैं, पुलकित जड़ी होती हैं, शाखान्वित जड़ें होती हैं या अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो दोस्तों स्तंभ मूल होती हैं मूसला जड़ें। प्रश्न नंबर 9 है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। मतलब हल्दी के जड़ का उदाहरण है, फल का उदाहरण है, कंद का उदाहरण है या प्रकंद का उदाहरण है। तो दोस्तों हल्दी एक प्रकंद का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में से अदरक किसका उदाहरण होती है। अदरक एक रूपांतरित जड़ है, अदरक राइजोम का उदाहरण है, अदरक ट्यूबर का उदाहरण है, अदरक बल्ब का उदाहरण है। तो दोस्तों अदरक राइजोम कहलाता है और राइजोम को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकंद। कह रहा है कि प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज तने का परिवर्तित रूप है, प्याज पत्तियों का परिवर्तित रूप है, प्याज जड़ का परिवर्तित रूप है या प्याज फल का परिवर्तित रूप है। तो दोस्तों प्याज क्या होता है, एक तना होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तने का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं, यानी इन पौधों को हम अपुष्पोद्भिद पादप के नाम से जानते हैं। तो वो कौन से होते हैं, आर्किड पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, क्रेप्टोगैम्स पौधे होते हैं और एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोगैम्स पौधे, यानी क्रिप्टोगैम्स से जो अपुष्पोद्भिद होते हैं। दोस्तों यहाँ पे पुष्पोद्भिद होते हैं कौन से, जिम्नोस्पर्म पुष्पोद्भिद होता है और एंजियोस्पर्म पुष्पोद्भिद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कौन सी होती हैं। क्या तंतुमय जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं, श्वसन जड़ें होती हैं या अपस्थानिक जड़ें होती हैं। दोस्तों मूलांकुर भाग से जो जड़ें विकसित होती हैं उन्हें हम मूसला जड़ें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि डहेलिया की जड़ें किसका उदाहरण है। कंदिल तथा पुलकित का उदाहरण है या कुंभी रूपी हैं, स्वांगिकारी हैं या रेशेदार होती है। तो दोस्तों डहेलिया और शकरकंद दोनों ही कंदिल तथा पुलकित रूपी जड़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न नंबर 16, जो परागकण बंद पुष्प में होता है वो कहलाता है। यानी एक परागण जो बंद पुष्प के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं। क्या हम क्लिस्टोगैमी कहते हैं, एलोगैमी कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लिस्टोगैमी। नंबर 17 है दोस्तों,
कि द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है किसका? ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का और आवर्तबीजियों का। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आवर्तबीजी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं? सिनजेनेसिस कहते हैं, पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं, पोगेमी कहते हैं। तो दोस्तों बिना निषेचन के जो अंडाशय से फल विकसित होते हैं उन्हें पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक कूट फल का उदाहरण है? क्या सेब कूट फल का उदाहरण है, सुपारी कूट फल का उदाहरण है, आम कूट फल का उदाहरण है, काजू कूट फल का उदाहरण है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सेब कूट फल का उदाहरण है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, सीधे सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। नारियल तथा आम के फल होते हैं, पोम के उदाहरण है, बेरी के उदाहरण है, डूब कहलाते हैं या पीपो? तो दोस्तों नारियल और आम के फल होते हैं, डूब कहलाते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक में ऐसे कैसे दे रखा है दोस्तों पके हुए आम का खाने योग्य आकारीय भाग होता है। क्या बाह्य फल भित्ति होता है, मध्य फल भित्ति होता है, अंतः फल भित्ति होता है या फल भित्ति होता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पके हुए आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन ए फल भित्ति, ऑप्शन बी भ्रूणपोष, ऑप्शन सी पूर्ण बीज, ऑप्शन डी बीजावरण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 23 है, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन ए मांसल पुष्पासन, ऑप्शन बी एरिल, ऑप्शन सी मध्य फल भित्ति, ऑप्शन डी बीज पत्र। तो दोस्तों लीची फल का खाने योग्य भाग को हम एरिल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या बाह्य फल भित्ति होती है, क्या मध्य फल भित्ति होती है, अंतः फल भित्ति होती है या मांसल पुष्पासन होता है? तो दोस्तों सेब और नाशपाती के खाने योग्य भाग को मांसल पुष्पासन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नंबर 25 होता है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों और डी फली। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुद्देदार पुष्पासन, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है? तो बीज स्त्री केसर से विकसित होता है, बीजांडों से विकसित होता है, अंडाशयों से विकसित होता है, परागकोशों से विकसित होता है? बीजांडों से विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। 28 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कीटों को खाने वाला पादप है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, घटपर्णी पादप, सभी जानते होंगे आप भी। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? यानी आलू यहाँ पे शल्ककंद का उदाहरण है, आलू घनकल का उदाहरण है, या प्रकंद का उदाहरण है, या कंद का उदाहरण है? तो उसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कंद का उदाहरण है। दोस्तों शल्ककंद काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ शल्ककंद में कौन आएगा। एक तो अपना प्याज आ जाएगा दोस्तों, और एक यहाँ पे लहसुन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रकंद बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। प्रकंद में एक तो आ जाती है अपनी हल्दी और एक आ जाता है अदरक। बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो दोस्तों ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।